नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान के इस विशेष अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली प्योर जो है आयताकार है और हथेलियों की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है। तो एनालिटिकल स्वभाव आपका रहेगा, जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व रहेगा और करियर का जो मामला है, जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन थोड़ा कम पड़ती हो उसके मुकाबले, ऐसा कार्य आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेंगे, ज़्यादा तरक्की देने वाले रहेंगे और इसमें आप खास किस्म की उन्नति को प्राप्त करेंगे। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा काम किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत भी पड़ती हो लेकिन मस्तिष्क की ज़्यादा पड़ती हो, ऐसा कार्य भी आपके लिए ज़्यादा सुटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला और खूब अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। लेकिन वर्तमान में यहाँ पे जो हथेली का ऑरा मंडल है, जो आभा मंडल है, वो फीका पड़ रहा है। इसका मतलब है कि जीवन में जो वास्तविक खुशहाली होना चाहिए, जो जीवन में उत्साह होना चाहिए, जो जीवन में ऊर्जा होनी चाहिए, कहीं न कहीं वो बिखराव की स्थिति में आ गई है। जो इष्ट कृपा की प्राप्ति होनी चाहिए, वो इष्ट कृपा नहीं मिल रही है और मन के अंदर-अंदर ये कुछ न कुछ चिंताएँ लगातार दे रही है। साथ में आपके जीवन में जो खुशहाली होनी चाहिए, वो भी निकाल रही है और संघर्ष को पैदा कर रही है। चीज़ों में उलझन, चीज़ों में दुविधा, ये भी देती हुई दिखाई दे रही है और कई बार निर्णय लेने की ताकत को भी छीन कर रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, अगर आप देखेंगे आपकी हथेली में ये उँगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी सूर्य की उँगली की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और ये इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है। आप 2 कारणों से अपने जीवन काल में सफल होंगे। एक तो खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर स्थिति में दिखाई दे रही है। इसके कारण आप अपने जीवन काल में सफल होंगे ही होंगे। दूसरी बात देखें, ये उँगली भी पूरी तरह से झुक रखी है शनि की उँगली की तरफ। जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा, एक नेम फेम पाने की इच्छा, एक ब्रांड बनने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। ये इच्छाएं कहीं न कहीं आपको बहुत आगे भी ले जाएँगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये उँगली आपकी बृहस्पति की उँगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। जीवन में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में या इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। इन दोनों उँगलियों का इस प्रकार होना और धीरे-धीरे देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी को पुष्ट और सुंदर अवस्था में आना और इस पे इस प्रकार का एक चतुष्कोण बनना, ये दिखाता है कि जब चंद्रमा का प्रभाव जीवन काल के 45 ईयर में बहुत शानदार स्थिति में पड़ेगा, कुबेर योग ये बना रहा है 45 ईयर से और बुद्धादित्य राजयोग उसमें आपका ऊपर से आ रहा है और ये टोटली एक व्यवसायी का योग बना रहा है। ये 2 चीज़ें कह रहा है। अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में काम कर रहे हों, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में, तो आपको 45वें वर्ष में कोई बहुत बड़ी पदवी मिलेगी। आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे। अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं और प्राइवेट नौकरी में हैं, आपको तरक्की तो मिलेगी लेकिन उस लेवल की नहीं मिल पाएगी। हाँ, आप निश्चित तौर पे अपने व्यवसाय में आ सकते हैं और व्यवसाय के कारण जाने जाएँगे, व्यवसाय के कारण आपकी उन्नति होगी और व्यवसाय के कारण ही आप अपने जीवन में एक ब्रांड बनकर उभर पाएँगे, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। इसका एक कारण और भी है। यहाँ से देखेंगे तो एक रेखा सीधा जो है देवगुरु बृहस्पति पे जा रही है और बुध से जा रही है। धीरे-धीरे एक अच्छी स्थिति में आ रही है ये।
इसका मतलब है कि व्यापारिक चीजों में बड़ी सफलता मिलेगी 45 ईयर से। अत्यधिक सफलता आपको ये दिलाएगी, नेतृत्व प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं में बढ़ोतरी करेगी। ये बड़ा शुभ साइन यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। चतुष्कोण ये बता रहा है कि इतना ज्ञान अर्जन करेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सके। कितना भी गरीब परिवार में जन्म लिया हो, अपनी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से अपने स्तर पे पहुंचेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलते हैं, आपके सवाल लेते हैं। पहला सवाल आप लिखते हैं, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है। इसका मुख्य कारण है आपकी करियर और धन की रेखा, जो यहाँ पे टूट टूट कर या बिल्कुल मृत अवस्था की है। और इसी के कारण जो है एक लेवल पार करके आप दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक तरक्की को ये ब्लॉक कर रखा है और धन और करियर के मामले में जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए वो अस्थायित्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो आपको अपने करियर और धन की रेखा को मजबूत करना होगा। दूसरा आप लिखते हैं, शेयर मार्केट में सफलता मिल रही है लेकिन ज्यादा नहीं। उसके दो कारण हैं। सफलता क्यों मिल रही है? क्योंकि यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है। और उतनी ज्यादा क्यों नहीं मिल रही है? एक तो करियर और धन की रेखा जो लक्ष्मी देती है, जो पैसों का फ्लो देती है, वो यहाँ पे मृत अवस्था में है, बहुत अच्छी नहीं है। दूसरा, आपका चंद्रमा यहाँ पे बहुत कमजोर स्थिति में आ गया है, जो 70% हमारे जीवन पर प्रभाव देता है। और इसके कारण अभी 2 से ढाई वर्षों तक अपना प्रभाव ये देगा। कहीं ना कहीं आपके मन को भी ये गड़बड़ रखेगा, कई बार मानसिक परेशानी देगा, कई बार बहुत ज्यादा भावुकता रहेगी, कई बार ये इमोशनली आपको थोड़ा परेशान करेगा, कई बार आपका मन भी अच्छा नहीं रहेगा। मन व्याकुल रह सकता है, मन भटक सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है। और इस 2 से ढाई वर्षों के दौरान अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो पेट की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, या मां को लेके भी थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं, या मतभेदता रह सकती है, या मां से दूर रह सकते हैं। मां का सुख पूरी तरह से मिलना थोड़ा कठिन हो सकता है। और इसको ज्यादा खराब हो गया तो नींद आने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है आपकी जीवन की रेखा। यहाँ पे जीवन की रेखा स्पष्ट बता रही है कि जन्म स्थान से दूर ही आप उन्नति कर पाएंगे। जन्म स्थान में रहकर आप एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाएंगे, लेकिन जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो उन्नति आपकी बहुत अच्छी होगी। हाँ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। आपको यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे जिस प्रकार से ये चीजें उभर रही है, ये अगर एक समरूप में आ जाए तो आपको अचानक बड़ा धन लाभ भी अपने जीवन काल में होगा। तीसरा आप लिखते हैं, क्या मुझे पुत्र प्राप्ति होगी? बेबी बॉय, अभी मुझे पहली कन्या है। देखिएगा, लड़का हो लड़की हो, दोनों संतान ही होती हैं। और इसके बारे में हमें जो है पूरी तरह से जो है कुछ प्रतिबंध है ज्योतिष में, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि संतान का योग है कि नहीं है, और आपकी हथेली में अगर मैं देखूं संतान का योग है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। फिर भी अगर ये जानना चाहते हैं तो आपको अपने मिसेज का हाथ भी दिखाना होगा, अपने भी दिखाना होगा एक ही साथ। तब जाके कुछ जो है इसमें पूरी तरह से देख के पता चलेगा कि क्या योग बन रहा है। वैसे अगर मैं बात करूं तो आप अपने चंद्रमा को और अपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो आपको जो है कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको अपना मन चाहा जो है खुशियां प्राप्त हो जाएगी, मन चाहे संतान की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपको अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। अगर आप होटल से संबंधित काम कर रहे होंगे तो 45वें वर्ष में चंद्रमा के पुष्ट और सुंदर होने पर इसका लाभ होगा। अगर आप बिल्डिंग से संबंधित काम कर रहे होंगे तो आपका सूर्य और चंद्रमा और मंगल, इन तीनों के कारण आपको लाभ होगा। लकड़ी का काम कर रहे होंगे तो बड़ा लाभ होगा। अगर आप सरकारी कोई ठेकेदारी का काम कर रहे होंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं ये बात निश्चित है, आपको अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलने वाला है। हाँ, एक चीज जरूर है, जब तक ये लकीरें बेहतरीन स्थिति में नहीं आएंगी
तब तक करियर और धन के मामले में पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। तो पूरी तरह से स्थायित्व प्राप्त करने के लिए आपको करियर और धन की लकीर को स्पष्ट करना होगा। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं और एक लक्ष्मी की साधना दे रहा हूं। रात्रि के समय की 3 महीने तक की विधिवत तरीके से करेंगे, अनुशासन में रहकर करेंगे और कहीं ना कहीं उसकी विधि के अनुसार करेंगे, पूरी भक्ति भावना से करेंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। 100% ईश्वर माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर होगी और आपका जो करियर का मामला है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लो आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ जाएगी। अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ा 45वें वर्ष से अपने व्यवसाय की ओर आने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। अगर हाँ, एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जल्दबाजी से आपको बचना होगा। जल्दबाजी में आप अपना नुकसान कर सकते हैं। वैसे रखें तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनती हैं, मेहनत में बहुत अच्छा विश्वास करते हैं, कायरता नहीं आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। दूसरी बात है, अगर अपना व्यापार आगे करेंगे तो बुद्ध की वजह से आप जो है बड़े सफल होंगे। खासकर योजना बनाकर अगर कोई काम करते हैं, बुद्ध का क्षेत्र आपका बहुत अच्छा उभर रहा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी माहिर होंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे और इसका लाभ प्राप्त करेंगे। अगर मैं वास्तव में देख पा रहा हूं तो इस टाइम आपकी मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है और यहाँ पे इसका मनी चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है, हमेशा कल्पनाओं में डूबा रहने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है और आपका जो मन की एकाग्रता है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन बड़ी सफलता भी आपके हाथ लगने वाली है, ये भी ये बता रहा है। हाँ, कल्पना शक्ति आपकी बहुत ज्यादा रहने वाली है। अगर देखा जाए तो मैंने मुख्य बिंदुओं पे आपके सारे सवालों पे जो है फोकस कर लिया है। उपाय विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, जरूर करेगा, लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।